हेलो स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन 1 से 30 तक हो चुके हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 31। दिया गया एफ एक्स इक्वल कॉस एक्स स्क्वायर और इसमें हमें ये शो करना कि ये कॉन्टिन्यूअस है। ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है जिसमें दो फंक्शन एक साथ रखे हुए हैं। अभी तक थे जितने भी उसमें अलग अलग थे, या तो कॉस एक्स था या एक्स स्क्वायर था। इसमें दोनों एक साथ रखे हैं, ऐसे फंक्शन कंपोजिट फंक्शन बोले जाते हैं। तो इसे कॉन्टिन्यूअस प्रूव करने के लिए पहले हम वो दो अलग अलग फंक्शन लिखते हैं। पहला लिखेंगे जी एक्स, ये कॉस एक्स, और दूसरा लिख लिया एच एक्स, ये एक्स स्क्वायर। अब हमें एफ एक्स को कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना है। एफ एक्स को कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना है, उसके लिए जी एक्स और एच एक्स ये दोनों कॉन्टिन्यूअस अगर हैं, अगर जी एक्स और एच एक्स दोनों कॉन्टिन्यूअस हो जाएं तो एफ एक्स भी कॉन्टिन्यूअस होगा। तो हमें जी एक्स और एच एक्स ये दोनों कॉन्टिन्यूअस प्रूव करने हैं, और बहुत ही इजी है। कॉस एक्स का तो पहले हो भी चुका है क्वेश्चन में, जिसमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना था। तो वैसे ही करना, पहले इसका करेंगे, जी एक्स को कॉन्टिन्यूअस प्रूव करते हैं, और किस पे करेंगे, एट एक्स इक्वल के पे प्रूव करेंगे। दोनों को ही प्रूव करना है कॉन्टिन्यूअस, और कॉन्टिन्यूअस प्रूव करने के लिए क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल जी के। अगर ये तीनों इक्वल हो जाएं तो जी एक्स कॉन्टिन्यूअस होगा। तो ये तीनों एक एक करके निकालेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए ये फंक्शन वाला h है, हम यहाँ h ना लिख के p लिख लेते हैं क्योंकि कंफ्यूजन रहेगा, इधर भी h और इधर भी h। ये लिमिट के लिए है, ठीक है। तो लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 g k माइनस h, जी के माइनस एच लेफ्ट हैंड लिमिट है। पहले जी एक्स को कॉन्टिन्यूअस प्रूव कर रहे हैं, इसलिए तो जी के माइनस एच रखेंगे इसमें, इसी में। कोई ग्रेटर देन लेस देन का कोई मैटर है नहीं, डायरेक्ट इसी में रखना है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 कॉस, और x की जगह रखना हमें k माइनस एच, x की जगह k माइनस एच। अब लिखेंगे फॉर्मूला, इसमें लगाएंगे फॉर्मूला कॉस a माइनस बी का। कॉस a माइनस बी क्या होता है, कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। a की जगह k और b की जगह h। अब रखेंगे इसमें लिमिट, तो लिखेंगे कॉस k इंटू कॉस h की जगह 0 प्लस साइन k इंटू साइन h, और h की जगह लिखना 0। ये कॉस k इंटू कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 प्लस साइन k, और साइन 0 की वैल्यू 0। तो ये हो गया कॉस k प्लस 0। लेफ्ट हैंड लिमिट निकल आए कॉस k। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में लिमिट h टेंड्स टू 0 g k प्लस h, ये राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो रखेंगे इसमें लिमिट h टेंड्स टू 0। इसमें हमें x की जगह रखना है क्या, k प्लस h, x की जगह k प्लस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, लगाएंगे फॉर्मूला cos a प्लस b का। तो cos k cos h माइनस साइन k साइन h। अब रखेंगे लिमिट, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो सॉरी लिमिट रख रहे हैं इसमें, तो cos k cos 0 माइनस साइन k साइन 0। तो ये कितना हो जाएगा, cos k इंटू 1, cos k cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1, तो cos k इंटू 1 cos k, और ये साइन 0 की वैल्यू 0, तो कुछ भी इंटू कराएं 0,
ये निकल आई राइट हैंड लिमिट, दोनों इक्वल आए। अब एक चीज और निकालनी, क्या, जी के। जी के निकालेंगे तो डायरेक्ट क्या करना हमें, इसमें एक्स लिखा है और एक्स की जगह क्या लिखना, के, तो ये हो गया कॉस के। तो यहाँ क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल जी के। सो जी एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, जी एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। अब देखते हैं पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, इसे कॉन्टिन्यूअस प्रूव करेंगे तो ये भी कर देंगे एट एक्स इक्वल के। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एच टेंड्स टू 0, पी के माइनस एच, के माइनस एच। तो लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0, इसी में के की जगह क्या रखना, एक्स की जगह लिखना है के माइनस एच, यानी के माइनस एच का होल स्क्वायर। अब चाहो तो यहाँ फॉर्मूला लगाओ या डायरेक्ट लिमिट रख दो, रिजल्ट एक ही आएगा। पहले फॉर्मूला लगाना चाहे तो लगा दें। तो यहाँ क्या हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 एच, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। रखेंगे लिमिट के स्क्वायर माइनस प्लस 0 स्क्वायर माइनस 2k इंटू 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, के स्क्वायर। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट एच टेंड्स टू 0, पी के प्लस एच। अब एक्स की जगह क्या लिखना, के प्लस एच, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, के प्लस एच का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है, एक्स की जगह रखेंगे और ऊपर स्क्वायर खोल देंगे, होल स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2k एच, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब रखेंगे लिमिट, तो के स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2k इंटू 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा के स्क्वायर। ये राइट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट। अब एक चीज और रहेगी, क्या, पी के, डायरेक्ट एक्स की जगह में क्या लिख देना, के, यानी कि के स्क्वायर। तो तीनों इक्वल आए, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल पी के। सो पी एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। अब यहां लिखेंगे हेंस, ऐसे लिख दो, 10 gx and px are continuous, hence fx is continuous। जब gx और px दोनों कॉन्टिन्यूअस हो गए तो ये डॉट है और ये फुल स्टॉप है, कॉन्टिन्यूअस की पूरी स्पेलिंग लिखनी है आप लोगों को। gx और px दोनों कॉन्टिन्यूअस हैं तो fx भी कॉन्टिन्यूअस होगा। हो गया, आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन है, ऐसे ही करनी है। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। ये भी पीछे वाले क्वेश्चन जो किया था वैसा ही है, इसमें भी दो फंक्शन दिए गए हैं। तो पहला हम लिखेंगे px, क्या है इसमें, एक तो ये हमें पता है कि cos x है, cos x, और दूसरा qx, ये क्या होगा, अभी क्या अलग है, ये तो लिखा मिलता हमें cos x, जो पिछले वाले क्वेश्चन में भी था। जहां चेंज होता है वहीं अलग फंक्शन होता है। ये cos x स्क्वायर था पीछे वाले, यानी कि यहाँ चेंज था तो ये एक अलग फंक्शन बन गया। ऐसे ही इसमें ये cos तो है और एक और क्या है, ये मॉडुलस, तो दूसरा बन गया मॉड x। जो भी अलग फंक्शन लिखा उसे x के रूप में ही लिखना है, बस x की फॉर्म में। तो दूसरा बन गया मॉड x। अब इसे कॉन्टिन्यूअस दिखाना है fx को, यानी कि मॉड cos x को कॉन्टिन्यूअस दिखाना है, तो ये px और qx
दोनों कॉन्टिन्यूअस दिखाएंगे, ये cos x और ये mod x, ये दोनों कॉन्टिन्यूअस दिखाएंगे, जिससे एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस प्रूव हो जाएगा। तो देखते हैं पहले पी एक्स के लिए, और करेंगे किस पे, एट x इक्वल के, x इक्वल के पे। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 p k माइनस h, ये वाला कर रहे हैं पहले पी एक्स। तो देखते हैं क्या आएगा आगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos k माइनस h, बिल्कुल सेम टू सेम जैसा पीछे अभी किया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, पूरा वही करना है। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां लगाएंगे फॉर्मूला, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos a माइनस b का cos k cos h माइनस प्लस sin k sin h। अब रखेंगे लिमिट, तो cos k इंटू cos 0 प्लस sin k sin 0, तो ये क्या आ जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, इंटू 1 cos k इंटू 1 क्या आया cos k, ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकल आई। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, ये साफ करके ऊपर लिख दे रहे क्यू एक्स इक्वल मॉड एक्स। अब देखते हैं राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 p k प्लस h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 cos k प्लस h। क्या करना, इसमें cos में x की जगह k प्लस h लिख देना, ये लिख दिया। अब यहां फॉर्मूला लगाओ, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos k cos h माइनस sin k sin h। रखेंगे लिमिट cos k cos 0 माइनस sin k इंटू sin 0, ये 0 हो गया और cos 0 की वैल्यू 1, तो ये क्या हो जाएगा cos k। अब एक चीज और निकालनी है, क्या, p k, डायरेक्ट x की जगह हमें k लिख देना है, तो ये क्या हो जाएगा cos k। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल p k, सो p x इज कॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब देखते हैं मॉड x, क्यू एक्स इक्वल मॉड x। दो तरीके हैं, या तो डायरेक्ट इसमें ऐसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लगाएं, या पहले इसको अलग तरह से लिख लें। मॉड x है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखते हैं कैसे। मॉड x, जब x 0 हो या 0 से बड़ा हो, 0 या 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव, तो मॉड x डायरेक्ट x ही लिखा जाता है, या जब ये 0 से छोटा हो जाए तो ये माइनस x लिखा जाता है। अब अगर हम इसमें कोई भी वैल्यू रखें हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, और मॉड x वैसे भी पॉजिटिव ही देता है। तो अब देखते हैं, प्रूव करेंगे। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 q। अब देखते हैं यहाँ किस पे चेक करना, पहले ये देख लो, अभी k पे कर देते, इसमें किस पे चेक करना है, एट x इक्वल 0, 0 पे चेक करना है, तो पहला 0 माइनस h। अब देखते हैं हमें लेना कौन सा है, लिमिट h टेंड्स टू 0 q 0 माइनस h, x की जगह रखा है क्या 0 माइनस h, यानी x लेस देन 0, और x लेस देन 0 के लिए qx क्या है माइनस x, माइनस और x की जगह क्या लिखना है 0 माइनस h।
तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h, और लिमिट रख देंगे तो 0, h की जगह 0 रख देना तो 0 हो गया। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 q 0 प्लस h, 0 प्लस h, तो देखते हैं क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब हमने x की जगह लिखा क्या, 0 प्लस h, 0 प्लस h x की जगह, यानी कि x ग्रेटर देन 0, x की जगह लिखा 0 प्लस h, यानी x ग्रेटर देन 0, और x ग्रेटर देन 0 के लिए qx क्या है, x, qx x है, और हमें x की जगह क्या लिखना है, 0 प्लस h, यानी कि ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 h, और h की जगह हमें क्या लिखना, 0, लिमिट रख देंगे 0। और एक चीज निकालनी हमें क्या, q0 निकालना है, तो उसके लिए x इक्वल 0 के लिए qx क्या होगा, जहां x इक्वल 0 है वहां qx क्या है, x इक्वल 0 के लिए qx क्या है, x, और हमें निकालना q0, तो ये 0, तीनों इक्वल आए, q0 राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या लिखेंगे अब, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल q0, सो qx इज कॉन्टिन्यूअस, नीचे वही लाइन लिख देनी, 10 px एंड qx are continuous, hence fx is continuous। हो गया प्रूव, तो आराम से करना, ध्यान से करना, so pause the video to note it down। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 33, साइन मॉड x, साइन मॉड x, तो इसमें आइडेंटिफाई करेंगे पहले कि फंक्शन कौन कौन से हैं। एक तो px, बिल्कुल इजी, अगर साइन लिखा है तो साइन x है, साइन x, और दूसरा qx, चेंज कहाँ है, यहाँ x, और यहाँ क्या लिखा, मॉड x, तो मॉड x, साइन x और मॉड x। अब fx को कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना है, तो fx के कॉन्टिन्यूअस होने के लिए क्या, एक px और qx, ये दोनों कॉन्टिन्यूअस प्रूव हो जाएं या शो कर दें तो क्या हो जाएगा, साइन x कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, यानी कि fx। तो करेंगे, इसको कर देंगे क्या, एट x इक्वल k, x इक्वल k पे साइन x को करेंगे, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 p k माइनस h, करेंगे p k माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह हमें क्या लिखना, k माइनस h, और किसमें, इसमें साइन x में, तो साइन k माइनस h। अब लगाएंगे यहाँ फॉर्मूला, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन a माइनस b का क्या होता है, साइन a कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब रखेंगे लिमिट, लिमिट रखेंगे इसमें, तो साइन के इंटू कॉस 0 माइनस कॉस के इंटू साइन 0। अब ये साइन के कॉस 0 की वैल्यू 1, यानी कि साइन के इंटू 1 साइन के, और साइन 0 की वैल्यू 0 इंटू कॉस के, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकल आई साइन के। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 p k प्लस h, p k प्लस h, राइट हैंड लिमिट में प्लस होता है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन k प्लस h, साइन के प्लस h, लगाएंगे फॉर्मूला यहां पे, तो लिमिट
एच टेंड्स टू जीरो, तो साइन ए प्लस बी का साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, रखेंगे लिमिट, तो साइन के इंटू कॉस जीरो प्लस कॉस के इंटू साइन जीरो, ये साइन के कॉस जीरो की वैल्यू 1, साइन के इंटू 1 साइन के प्लस साइन जीरो की वैल्यू कितनी 0, और ये इंटू कराएंगे तो 0, यानी कि ये निकल आया साइन के। अब एक चीज और निकालनी है, क्या पी के, इसी में हमें डायरेक्ट रख देना एक्स की जगह के, तो ये हो गया साइन के। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल पी के, सो पी एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। और मॉड एक्स रहा, मॉड एक्स इसका ये अभी पीछे वाले क्वेश्चन में प्रूव किया था, एक बार पहले भी कर चुके हैं, तो ये दूसरा पार्ट इसका प्रूव करना और लास्ट में वही लाइन लिखनी है, पी एक्स और क्यू एक्स कॉन्टिन्यूअस है तो एफ एक्स भी कॉन्टिन्यूअस होगा। तो ये वाला इसे कॉन्टिन्यूअस आप लोग खुद ही करेंगे प्रूव, बाकी नीचे वही लाइन लिखनी है सेम टू सेम जो पीछे वाले क्वेश्चन में लिखी थी, या ये समझिए आगे पूरा वही होना है, इसके आगे थोड़ा ही चेंज था, उसमें कॉस था इसमें साइन, बस। तो ये आप लोगों को खुद ही करना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 34। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। ये भी बाकी क्वेश्चन जैसा ही है, इसमें भी वही लिखा है, फंक्शन एक ही है मॉड, लेकिन दो अलग अलग तरीके से लिखा है। तो इसमें वैसे ही लिखेंगे अलग अलग, पी एक्स इक्वल मॉड एक्स और क्यू एक्स इक्वल मॉड एक्स प्लस 1। अब हमें एफ एक्स को दिखाना है कॉन्टिन्यूअस, एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस दिखाना है तो इन दोनों को कॉन्टिन्यूअस शो कर दो, एफ एक्स भी कॉन्टिन्यूअस शो हो जाएगा। तो मॉड एक्स कैसे करेंगे, 2 बार कर चुके अभी हम लोग पीछे, एक बार और मैं बता दे रहा हूं, एक बार छोड़ा है तो वो आप लोग खुद ही करेंगे। तो इसे किस पे करना है, पी एक्स अलग अलग करके लिख लेंगे, एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 माइनस एक्स इफ एफ लेस देन 0। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एच टेंड्स टू 0 पी 0 माइनस एच, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये x लेस देन 0 होगा, और x लेस देन 0 के लिए पी एक्स क्या है, x लेस देन 0 के लिए पी एक्स माइनस एक्स, और x की जगह क्या लिखना है 0 माइनस एच, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h, और h की जगह हमें लिखना 0। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 p 0 प्लस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h यानी x ग्रेटर देन 0 प्लस h यानी x ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 0 के लिए px क्या x, और x की जगह में क्या लिखना 0 प्लस h, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 h, और h की जगह हमें लिखना 0। एक चीज और निकालनी अभी, तो x इक्वल 0 के लिए px क्या होगा, ये है x इक्वल 0 और इसके लिए px क्या x, और हमें निकालना p0, तो ये क्या हो गया 0। तो लिखेंगे यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल p0, सो px इज कॉन्टिन्यूअस। अब देखते हैं सेकेंड qx, qx इक्वल मॉड x प्लस 1। देखते हैं मॉडुलस फंक्शन जो होते हैं, पॉलिनोमियल के मॉडुलस फंक्शन, उन्हें किस पॉइंट पे चेक करना होता है, उनकी कॉन्टिन्यूटी वो कैसे पता करते हैं, जो भी मॉड के अंदर लिखा है उसके इक्वल 0 लिखो, से हमने ये लिखा मॉड x प्लस 1 इक्वल 0।
इससे निकालेंगे x की वैल्यू -1 आई, तो हमें इसे -1 पे चेक करना है, -1। जैसे इसमें हमें 0 कैसे मिला, मॉड के अंदर क्या लिखा x, तो हम डायरेक्ट x इक्वल 0 ऐसे ही मिल गया इसमें। अगर कुछ और है, मान लो अगर ऐसा लिखा मॉड x -2, तो हम लिखेंगे x -2 इक्वल 0, x इक्वल 2। अगर हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो हम 2 पर चेक करेंगे, क्योंकि इसी 2 पे ही ये अलग अलग होगा। या अगर ऐसा हो मॉड x +7, तो लिखेंगे x +7 इक्वल 0, तो इससे हमें x इक्वल -7 पे चेक करनी है इसकी कॉन्टिन्यूटी। ऐसे ही इसमें निकला x इक्वल -1। तो जैसे अभी हमने px को लिखा ऐसे अलग अलग करके, ऐसे ही इसको लिखेंगे qx को। और बहुत ही इजी लिखना है, बहुत ही इजी है इसको लिखना। सबसे पहले x ग्रेटर देन इक्वल, जो भी यहां आएगा, जैसे इसमें 0 था तो 0 ग्रेटर देन इक्वल -1, तो जो ये है पूरा पॉजिटिव, मॉड हटा के ऐसे ही लिख देना, पूरा मॉड हटाओ और पूरा ऐसे ही लिख दो। सेकंड x लेस देन -1, जैसे इसमें हमने x लेस देन 0 लिखा था, तो इसमें क्या लिखेंगे, जो है वही लिख दो, बस आगे माइनस लगा देना, बस ये लिख दिया। जैसे ये अलग हुआ था ऐसे ये भी अलग हो गया। अब चेक करना हमें क्या, किस पे, x इक्वल -1 पे चेक करनी है इसकी कॉन्टिन्यूटी। तो निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 q -1 -h, ठीक है, -1 -h। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट h टेंड्स टू 0, देखते हैं x लेस देन -1 है यहाँ पे, क्योंकि x इक्वल क्या, -1 -h। किसी भी नंबर में से अगर हम कुछ भी माइनस करें तो नंबर और छोटा होता है, यानी कि x की वैल्यू -1 से छोटी। और x लेस देन -1 के लिए क्या, qx -x +1, और हमें x की जगह क्या लिखना है, -1 -h, और ये +1 बाद में जो लिखा है, और ये एक ही ब्रैकेट के अंदर, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h, लिमिट रखेंगे 0, हो गया 0। अब देखते हैं राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 q -1 प्लस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखते हैं -1 प्लस h। अब किसी नंबर में कुछ भी ऐड करें तो वो नंबर बड़ा होता है, यानी कि यहाँ क्या हुआ, x ग्रेटर देन -1 होगा इसमें, और x ग्रेटर देन -1 के लिए qx क्या है, ये x ग्रेटर देन -1, और इसके लिए qx x +1, और x की जगह में क्या लिखना है, -1 प्लस h +1, और ये भी 1 से 1 कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0 h, और h की जगह लिखना है क्या, 0। राइट हैंड लिमिट निकल आई। और एक चीज और निकालनी, क्या, q -1, तो उसके लिए पहले हमें देखना पड़ेगा फॉर x इक्वल -1 qx, x इक्वल -1 के लिए qx क्या है, देखो इसी में लिखा है ग्रेटर देन इक्वल, तो -1 यानी कि x +1, सॉरी x +1, x इक्वल -1 के लिए qx क्या आया, x +1, इसी में लिखा है इक्वल, और हमें निकालना -1 q -1, तो x की जगह क्या करना, -1 लिख देना, तो q -1 इक्वल 0, सो qx इज कॉन्टिन्यूअस। और आगे वही 2 लाइनें लिख देनी है, px और qx कॉन्टिन्यूअस है तो fx भी कॉन्टिन्यूअस होगा। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।